जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान होगा 18 सितंबर को। कुल 24 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन 24 में से 8 सीटें जम्मू संभाग में हैं। 3 जिले हैं डोडा, किश्तवाड़, रामबन। इन 3 जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। उसका मकसद यह है कि आम जनता के बीच हम जाएं, उनसे जान सकें कि इन चुनावों में जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। ये हैं विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य, वीडीजी, जिन्हें पहले वीडीसी कहा जाता था। आप इन वीडीजी के मेंबर्स को देखिए, हाथों में हथियार लिए हुए हैं। इन्होंने कसम खाई है देश की रक्षा की। सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। पहले इनके पास 303 वेपन होते थे, अब इनके हथियारों को बदला गया है। अब इन्हें एसएलआर वेपन दिए गए हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है। जो बाकी वीडीजी के सदस्य जिनके हाथों में पुराने वेपन अभी भी हैं, इनको भी जल्द रिप्लेस किया जाएगा। अब जो वीडीजी हैं, ये देखिए युवा भी हैं। ये जो वीडीजी के सदस्य हैं, इन चुनावों में ये क्या सोचते हैं, क्योंकि 90 के दशक में जब आतंकवाद अपने चरम पर था तो इन वीडीजी की एक अहम भूमिका रही थी। उस समय वीडीसी होता था। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज सर। लेखराज जी, 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आप वीडीजी के सदस्य हैं। वीडीजी के सदस्यों के लिए इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा सर मुद्दा यही है कि हम बेरोज़गार बंदे हैं। तकरीबन 20 भर्तियाँ देखी हमने। लास्ट में हमने ये हथियार उठाने पर मजबूर हो गए सर। बस यही। बाकी रोड की सर बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बस ये मुद्दे हमारे। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार कैसी होनी चाहिए? आप लोगों के लिए सरकार क्या करे? सरकार रोड के बारे में सर ज़्यादातर। हाँ, अब ये जो वीडीजी के आप मेंबर बने हैं, कुछ मिलता है आपको महीने का? अभी उठाई हमने मजबूर होकर। हाँ। लास्ट में कोई कुछ रोज़गार मिला नहीं। 20 30 भर्तियाँ देखी हमने। लास्ट में ये उठाई तो ज़रा देखते हैं सरकार क्या करती है अब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। राजेश जी, आप भी वीडीजी के सदस्य हैं। पहले से हैं कि अभी बने हैं? नया बना अभी। नया बने हो जी। क्या सोचा कि आपने वीडीजी के सदस्य बनने का सोचा? अब चुनाव भी हो रहे हैं, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही हैं कि सबसे पहले बात यह है कि हम इधर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एरिया, हिल्स एरिया में रहते हैं। वहाँ की जो देखा जाए तो रोड और बिजली, पानी, यही मुद्दा कि जो भी बंदा आए यहाँ पे हमारा वो देखे सिस्टम कि क्या ज़रूरत है हमें, क्या नहीं है। बस बाकी तो कुछ मिलना चाहिए। आपको लगता है कि महीने का कुछ मिलना चाहिए? महीने का मिलना चाहिए, तो तभी तो ये उठाया हमने। भाई बेरोज़गार हो गए, हमने भर्तियां देखी। जुनून था इंडियन आर्मी में, जा नहीं सके, भर्तियां आई नहीं। बहुत भर्तियां देख ली, उसके पिछले 4 साल से भर्तियाँ ही नहीं आ रही। अभी सारी टीए हो, बिहार हो, यार हो, कोई भी भर्ती आ नहीं रही। पिछले 3-4 साल से ये सारा बंद हो गया। अभी हम वीडीसी में ज्वाइन हो गए जनाब। तो यही सपना है कि देश की रक्षा करनी और आतंक का सफाया करना। हाँ, देश की रक्षा और आतंकवाद की सफाया। आइए कुछ और वीडीजी के सदस्यों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह सर। राकेश जी, वीडीजी के मेंबर्स जो हैं उनके लिए क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में? वीडीजी के मेंबर के लिए जैसे सर कि आज ये नए भर्ती हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है और इसकी वजह से नए यूथ जो भी हैं तो वीडीसी की ओर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि जो 96 के हैं उनको सैलरी 4000 मिल रही है, लेकिन इस ज़माने 4000 से कुछ नहीं बनता है और थोड़ी सैलरी बढ़ाई जाए और सबको सैलरी देनी चाहिए। आप लोगों को मिलता है कुछ? हाँ सर, 4000 मिलता है, लेकिन 4000 से क्या बनता है आपको पता है आज के ज़माने में। तो बाकी स्थानीय मुद्दे क्या हैं आपके क्षेत्र के? सर जैसे कि हिल एरिया है, रोड, जैसे रोड की कनेक्टिविटी चाहिए, कुछ पानी, लाइट हो गया, मेन यही है तो सर। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास भी, बेरोज़गारी बहुत है सर। जैसे कि रोज़गारी होनी चाहिए। हर एक पार्टी आती है वोट मांगने, लेकिन अपने वादे करके चले जाती है, लेकिन बाद में मुड़ के कोई नहीं आता है। विकास कागजों तक है कि ज़मीनी स्तर पे हुआ है? सर इसका कोई नहीं बोल सकते हैं हम कि कागज़ों तक है या ज़मीन तक है। ठीक है, हमारा मुद्दा यही है। 99 में मेरे पापा ने ये 303 पकड़ी थी, तो उसके बाद आज तक ना कोई हमें पेड मिला, ना कुछ नहीं मिला, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया। इनका मुद्दा था कि 15 बंदे, वो एक ग्रुप में 15 बंदे करने हमने, तो उनके साथ हम भी अटैचमेंट हो गए। तो हमारा मुद्दा ये, अगर हो सके जितना भी हम बेरोज़गार लोग हैं। तो कुछ मिल रहा है आपको कि नहीं? अभी कुछ नहीं मिल रहा सर। अभी पहली बार मैं वेपन लेके घर जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार? पहली बार। हाँ सर,
फर्स्ट टाइम। मकसद यही है कि आतंकियों का सफाया करना है। मकसद यही है सर बिल्कुल, लेकिन पीछे भी देखने वाला होना चाहिए, घर कैसे चलता है, हाँ मिलना चाहिए सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और खाली वेपन लेके हम घर बैठ नहीं सकते हैं, और घर कैसे चलेगा हमारा। अब तो आपको नए वेपन मिल गए, पुराने वेपन रिप्लेस हो गए। अब हमें मिले 99 में, तो 99 से अब चल रहा हमारा करीब 25 साल हो गया। तब तक हमारा कोई खर्चा नहीं, कुछ ऊपर अपने देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। या कहीं दुश्मन मिले तो आ गया तो उसका सफाई तो करना है हमने, तो खुद भी मारना है तो अगले को मारना है, ताकि मजदूरी करने के काबिल भी नहीं है, इसको छोड़ के जाए तब भी हम गए हुए हैं। कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा नहीं अभी? सर, कुछ नहीं मिल रहा। तो वो जैसे साहब बता रहे थे 4000 मिलता है। नहीं, तो हमें 99 में हमने लिए उसको, वो 96 वाले हैं। क्या चीज़? अनपेड हैं बिल्कुल सर, Unpaid। 99 वाले अनपेड हैं। तो किसको मिलता है फिर? ये 96 वालों को मिल रहा है सर। 96 वाला। हाँ जी सर। तो आप लोग जैसे नए हैं, आप लोग पहली बार ही वेपन मिला है? यस सर। इसने सर अपने पापा का पकड़ा। हाँ? इसने अपने अच्छा, अपने डैडी- पापा का लिया? हाँ जी सर। उनकी एज हो चुकी है। 2004 में पकड़ा सर। तो उनको मिल रहा है कुछ उनको? नहीं सर, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है सर। अच्छा, युवाओं ने, हमने देखा कि हाथों में आपने हथियार उठाए हैं। जाहिर सी बात है कि आतंकियों का सफाया करना है, लेकिन चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद करे। सरकार के साथ यही मदद करें सर, हमें पेमेंट दिया जाए सर, क्योंकि हम अपना सर्कल चला पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक और साहब से बातचीत करते हैं। साहब, क्या मुद्दे हैं वीडीजी के लिए? वीडीजी के लिए यही मुद्दे हैं सर कि गांव के लिए, गांव में जैसे बोल रहे थे लोग कि आज 4 बंदे उधर नज़र आए, कल उधर नज़र आए, इसलिए हमने गवर्नमेंट से हथियार मजबूर होके लिया हथियार। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिनको पेड वालों को सैलरी मिल रही है और अनपेड वालों को भी मिलनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है। और जो हमारे रमन के कैंडिडेट कोई भी है जो वीडीजी के बारे में बात करे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पता लगे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मजबूरन हमें हथियार लेने पड़े। और क्या मुद्दे हैं? बिजली, पानी, सड़क, हमारे शिक्षा, और अस्पताल? मुद्दे हैं सर, आज से 10 साल पहले से हमारे रोड का काम लगा था। कभी बोलते हैं एक जगह से लगाएंगे, कभी दूसरी जगह से लगाएंगे। हमारा काम नेरा से बतिया था, और उसमें सर 1 किलोमीटर जो के लुक डाली है उसमें, और फर्स्ट में जो उसका बेसिक पॉइंट है वहाँ पे ब्रिज भी नहीं बनाया है। और सर उसके बाद बोलते हैं आपका डीपीआर बन गया, कभी ये बन गया, कभी उधर आओ, ये आओ। तो ये विकास टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा? नो 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 सर, कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, और रमन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जितने भी कैंडिडेट हैं ये जत्था लेके चलते हैं, ये खाली जत्था लेके अपने मतलब के लिए चलते हैं। इसलिए हम, हमारे रमन के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज परियार जी हैं, उनसे हमने ये वायदे किए हैं कि हम आपको भारी अक्सरियत से जिताएंगे। बीजेपी छोड़ी, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी छोड़िए, हम उन्हें भारी अक्सरियत से जिताएंगे, और वीडीजी और हमारे जो रोड की प्रॉब्लम है वो हल होनी चाहिए। कोई है, लगता है कोई हल कर सकता है आपकी समस्याओं को? ज़रूर सर, हल करेगा। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सर। यस सर। तो केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, तो समस्या हल हुई? समस्या तो हल नहीं हुई सर, ज़रूर करेंगे। यस सर। ये देखिए, तमाम आप वीडीजी के मेंबर्स को देखिए, हाथों में हथियार लिए हुए हैं। देशभक्ति का जज्बा है, कसम खाई है कि चुन चुन कर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का काल बनेंगे। लेकिन इनके अपने मुद्दे हैं, अपने इश्यूज हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, बिजली, पानी, सड़क मुद्दा भी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी, क्योंकि ये पढ़े लिखे युवा हैं। ये कहते हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो इन वीडीजी की भी सुध ले। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू ज़िले के अंतर्गत आती विधानसभा सीट जम्मू नॉर्थ में। इस सीट पर मुकाबला है बीजेपी के उम्मीदवार जो पूर्व मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्हें टिकट मिली है श्यामलाल शर्मा। और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो गठबंधन हुआ है उसकी तरफ से उम्मीदवार हैं अजय सड़ोत्रा, वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो चलिए सीधे आम लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इन चुनावों में उनके लिए क्या मुद्दे रहेंगे। आम लोगों से जानते हैं कि वो क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या उनके लिए वो बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को देखकर वो वोट करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेश शर्मा। शर्मा साहब, इन चुनावों में आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे? सबसे मुद्दा है रोड का, बिजली का, पानी का, बाकी एजुकेशन का है। बाकी और छोटे छोटे मसले जो भी होंगे उनका मसला हम हल करवाएंगे। आप लोग पार्टी देखकर वोट करेंगे, उम्मीदवार देखेंगे कि मुद्दे देखेंगे? मुद्दे देखेंगे, मुद्दे में जो भी पार्टी अच्छी होगी उसको वोट देंगे। मुकाबला कितना
कठिन आपको लग रहा है, टफ फाइट लग रही है? एक तरफ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी। देखेंगे कि जिसको भी अच्छा लगेगा उसको देंगे, जो कैंडिडेट अच्छा होगा, काम करने वाला होगा उसको देंगे। दोनों ही पूर्व मंत्री हैं। देखेंगे जो भी अच्छा होगा उसको देंगे, काम करने वाला होना चाहिए। जो पढ़ा लिखा यूथ है, आपको लगता है कि रोजगार है उनके पास जम्मू कश्मीर में? रोजगार में तो कमी है, वो उसको पूरा करेगा तो भी फिर देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट करती है, कौन सा आता है उसको देंगे। मुद्दे देखेंगे देखें आप हाँ मुद्दे। लोग। ये देखिए, मुद्दे देखेंगे, उसके बाद वोट करेंगे। यूथ है, यूथ से बातचीत करते हैं क्योंकि यूथ जो है बेहद अहम है इन चुनावों में। क्या नाम है आपका? राज शर्मा। राज जी, यूथ क्या सोचकर वोट करेगा इन विधानसभा के चुनावों में? ये जो यूथ है कि इस बारी यही सोच के करेगा, जैसे विकास और रोजगार, उसी बारे में सोच के वोट करेगा। नशा मुद्दा है? हाँ, नशा भी मुद्दा है, वो भी रहेगा। हम देखें लगातार जो नशा है वो बढ़ रहा है। हाँ, नशे के बारे में अभी हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट कहीं देखते हैं, वो भी अपना इसका प्रचार करते हैं कि नशा मुक्ति अभियान, जैसे हमारे एसपी साहब या हमारे एसडीएम साहब ये भी इनिशिएटिव लेते हैं, इसकी मुक्ति का अभियान चलाते हैं, जहाँ मीटिंग्स वगैरह वो हम भी वगैरह वो करवाते हैं। पढ़ा लिखा जो यूथ है वो बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, आपको लगता है कि उनके लिए रोज़गार नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए? जी देखिए, यहाँ पे 2014 से पहले की अगर बात करें तो जहाँ पे सिर्फ आतंकवाद की बात होती थी, 2000 जब से मोदी जी आए हैं तब से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया है। अब जो कश्मीरी नौजवान है, जैसे जम्मू का जो नौजवान है, ये पहले मतलब कि हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते थे, आतंकवाद से पीड़ित लोग थे। खासकर अगर मैं बात करूँ पुंछ रजौरी के युवाओं की, कश्मीर के युवाओं की। जम्मू में तो आतंकवाद फिर से रिवाइव हो रहा है, आतंकी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। ये जो जम्मू में, हाँ, अभी कुछ दिनों से पहले हाँ थोड़े जो हमले हुए हैं, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन अभी। तो आतंकवाद मुद्दा है इन चुनावों में? नहीं, आतंकवाद हमें नहीं लगता जब से मोदी जी आए हैं। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, शिक्षा? नहीं, अगर हम बात करें शिक्षा की, सड़क की, यहाँ से जहाँ से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो वार्ड नंबर 67 मुट्ठी, यहाँ से लेके हमें ज्यूल चौक तक जाना पड़ता था, वो 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र है और हमें 1 घंटा लगता था पहुँचने में। और आज के टाइम पे अगर आपको बताऊँ, आप भी टाइमिंग नोट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से लेके ज्यूल चौक तक जाएंगे सिर्फ 4.5 से 5 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। जहाँ पे 1 घंटे का समय लगता था, वहाँ पे आज सिर्फ 4.5 से 5। विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। विकास हुआ। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, इन जो आपका जम्मू नॉर्थ की जो सीट है, यहाँ पर मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के जो उम्मीदवार अजय सड़ोत्रा, बीजेपी के श्यामलाल शर्मा, कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? फाइट तो है, दोनों की फाइट है। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए इन चुनावों में? मुद्दे सर यही है, बेरोजगारी, बिजली शीली, इन्हीं का है। स्मार्ट मीटर मुद्दा है? बिल्कुल जनाब। अब ज़्यादा बिल आता है? बिल आता है सर, ज़्यादा बिल आता है। बच्चों के पास रोजगार है जो पढ़े लिखे युवा हैं? सर नहीं, रोजगार नहीं है। जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलता है, गरीब को मिल रहा है। क्या सोचकर वोट करेंगे? वोट सर अच्छा कैंडिडेट होगा, हमारे पब्लिक के लिए सोचेगा, सबके लिए अच्छा काम करेगा तो वोट डालेंगे। विकास हुआ है कि अभी होना है? विकास ठीक इतना हुआ नहीं है, वैसे होना चाहिए अभी जो आया। हाँ। ये देखिए, और भी युवा हैं, इन युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव है। वोट है आपका? जी। पहली बार वोट डालेंगे? सर एमएलए का वोट पहली बार डालूंगा, बाकी सेंटर का वोट डाल चुका हूँ एक बार। डाल चुके हैं, मतलब आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे विधानसभा के चुनावों में। यूथ क्या सोचकर वोट डालेगा? सर यूथ देखिए ये सोच के वोट डालेगी कि मतलब कि आपने जैसे पहले की देखा होगा कि मतलब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है जम्मू के लिए, और ऊपर से सर यूटी हो गया है। तो सर अब देखिए जैसे कि एमएलए की इलेक्शन है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो जम्मू में एमएलए की इलेक्शन हो रही है, तो अगर हमारे जो भी हम जिस कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि जम्मू की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो वैकेंसी है, वो खाली जम्मू के लिए होनी चाहिए। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं सर अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जब आप अपनी स्टडी पूरी कर लेंगे, रोज़गार मिलेगा आपको कि बाहर जाना पड़ेगा? सर मिलेगा सर, मिलेगा। जी जी। ये देखिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राममूर्ति है जी। राममूर्ति जी, आपके इलाके में क्या मुद्दे हैं? हमारे इलाके में मुद्दे सर ज़्यादा मसले हमारे बिजली के होते हैं। अब गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम बिजली की होती है, तो लेकिन अब
काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब मोदी सरकार ने कोई 50 घर पे एक ट्रांसफार्म लगाए हैं, वो तो सड़कें स्मार्ट मीटर लगने से बिल आ रहे हैं ज़्यादा कि नहीं? स्मार्ट मीटर लगने स्मार्ट मीटर से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। लोग कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जिनका कोई है नहीं कमाने वाला, उनका भी बिल इतना आ रहा है। इस पे थोड़ा देखना पड़ेगा इनको। मुद्दा है वो, मुद्दा तो है। अब लोग बताएंगे मुद्दा जब इलेक्शन होगी। खुद महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई नहीं, महंगाई पे कंट्रोल है थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। स्मार्ट मीटर में देखो कोई भी आ रहा है, उनके घर में है नहीं खाने के लिए, बिल साला 50,000 रुपये आ रहा है, उसका क्या करोगे आप बताओ। वो बेचारे कोई क्या ऐसी ऐसी बात है। आप भी न्यूज़ वाले, न्यूज़ आती होगी आप पे, आज का सोशल मीडिया का वो है ज़माना। तो लोग जिनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है उनका तो कुछ करो। BPL आप बोलते हैं हम इनका BPL है, इनका ये होगा वो होगा, वो बेचारे मर रहे हैं। जिनका सब कुछ है उनको मकान भी मिल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ पक्के मकान, उनके पैसे जो जिनके कच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे गांव में कुछ बेचारे स्टूल कास्ट लोग हैं, उनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं। मुझे खुद मिला, हमारी कोठी है 50 लाख की, मुझे खुद पैसा मिला। सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा आपको? हमें मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए जिनको बेचारा है नहीं, ज़मीन भी नहीं है जिनकी, जिनका एक एक कमरा भी नहीं है, नहीं मिल रहा। मेरा 50 लाख का मकान है, मुझे खुद मिला, मुझे क्या फ़ायदा दे के? ये अपने बोर्ड बनाते हैं खाली, हमें बोर्ड मिलेगा, इनको दो फायदा, इनके पीछे बनते हैं। यानी जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता सर। ये इस पर थोड़ा सा इन्होंने करना चाहिए सर। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये देखिए एक और साहब, हालांकि कुछ लोग हिचकिचाते हैं बातचीत करते हुए, महिलाएं कुछ बैठी हैं। एक साहब इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विपिन देवी शर्मा। अच्छा, महिलाओं के लिए इन चुनावों में क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के लिए इन चुनावों में मुद्दे ये हैं कि जो 33% दिया था मोदी जी ने, उसमें किसी महिला को कोई भी टिकट नहीं मिली है। ज़्यादा ग्राउंड में जो भी महिला ही काम करती हैं, महिला ही चलती हैं, महिला ही अपना काम छोड़ती हैं। महिला को पता है हमने कैसे घर छोड़ना है, घर का काम कैसे करना है, फिर बाहर कैसे जाना। महिला को टिकट मिली है अभी तक? एक को मिली है जो उधर किश्तवाड़ की है, बाकी किसी को नहीं मिली है। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या जो महंगाई है वो मुद्दा है? ना, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई के लिए तो इतना मुश्किल है ना कि जो 5-10 हज़ार कमाता है उसका एक बिजली के बिल में ही चला जाता है। उसने बच्चों की फीस कहाँ से देनी है, घर कैसे चलाना है, क्या चलना। सिलेंडर इतने महंगे हैं। सब्सिडी आ रही है? ना, बंद होगी। वो APL वालों को तो कुछ नहीं ना आता है। तो बाकी जो है, जो गरीब लोग हैं उनकी पेंशनें लगी हुई थी वो भी सब बंद कर दी दोबारा। विडोस इतनी हैं वो भी ऐसे ही बैठी हैं, उनकी भी पेंशनें बंद कर दी हैं। पहले लगी थी पर अब बंद हैं। अब 50% औरतें ऐसी हैं जिनका बुरा हाल है। तो मुश्किल है घर चलाना, है घर चलाने के लिए, लेकिन रोती हैं, लेकिन उनको वो उनकी कोई कहीं सुनवाई होती ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? ज्योति देवी। ज्योति जी, महंगाई मुद्दा है इन चुनावों में? जी हाँ, महंगाई तो है ही, और इतनी महंगाई है कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। 8-9 हज़ार से क्या बाहर आएगा? बच्चों को पढ़ाएगा कि खाना खाएगा कि क्या करेगा? आए 100-150 रुपये किलो तो सब्जी है, क्या बंदा खाएगा? तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? कहते हैं एक साइड पे कहते हैं बच्चे को पढ़ाने चाहिए, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जब इतनी महंगाई है? महंगाई में क्या करेंगे? इतनी आमदन नहीं है जितनी महंगाई है। राशन पहले इतना था तो आधे देते हैं 4 किलो सारा एक बंदे को। राशन डिपो पे क्या क्या मिल रहा है? चीनी मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं, चीनी नहीं मिल रही है, सिर्फ आटा देते हैं, चावल देते हैं, 4 किलो चावल 4 किलो आटा देते हैं एक बंदे को बस। तो चीनी कब से बंद है? चीनी अब तो 4-5 साल हो गए चीनी बंद है। तो अब तो सब महंगा है फिर तो? सब तो महंगा है, बड़ा मुश्किल है घर चलाना। सिलेंडर इतना महंगा है और लाइट का भी है, पानी का भी इतना प्रॉब्लम है। स्मार्ट मीटर लगे हैं, बिल तो ज्यादा आते होंगे? बिल तो बहुत लोगों के आते हैं। हमारा 10,000 आता है, 5,000 इस टाइम 5,000 आ रहा है। पहले कितना आता था? पहले ज़्यादा 700 बस। हाँ, ज़्यादा 1100 बस। तो यानी ये बड़े मुद्दे हैं आपके? इतने मुद्दे हैं ना कि एक पे आती है तो दूसरी पे उधर ही चली जाती है। अगर नहीं उधर नहीं भरोगे तो वो बिजली काट देते हैं। और ये इतना मोदी जी का को सुनना चाहिए कि जो गरीब है वो नहीं दे सकता है इतना बिल। तो ये स्मार्ट मीटर जब से लगे हैं तब से इतनी मुश्किल आ रही है। कोई कहने वोट मांगने अब तो आएंगे आपके पास? हाँ, वो तो आते हैं। जब आते हैं तो वो कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब बन जाते हैं तो फिर तो 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है एनसी ने। अब तो उनका कैंडिडेट है क्योंकि गठबंधन का है उनका उम्मीदवार। भैया वो तो है ही, तो मगर बच्चों को भी बेरोजगारी है, अभी बच्चे भी कोई कुछ नहीं करता है। और एक आदमी का 12 नहीं है, इतनी सिटी में हर एक चीज़ का बिल है, बड़ा मुश्किल है। और इतनी महंगाई है कि हद से ज़्यादा महंगाई है। देखिए कुछ और लोग हैं। हमारी कोशिश है कि हर एक व्यक्ति से बात की जाए, जो मतदाता है, जो वोटर है,
बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल क्या मुद्दे हैं? ये मुद्दा है तालाब का, हाँ। बहुत गंदगी है, इधर से मच्छर जाता है अंदर, लोग डेंगू से बीमार हो रहे हैं। ये मुद्दे बहुत जबरदस्त क्या सोचकर वोट करेंगे इन चुनावों में? हम रोजगार, जो रोजगार देगा बच्चों को वोट उनको। तो वादे तो सभी करेंगे, वादे जो करेंगे तो हम भी उनके साथ चलेंगे ना। आइए कुछ और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर जो आम वोटर है, जो मतदाता है, उनको बातचीत की जाए, ताकि ये देखिए एक और साहब हैं। साहब क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। अजय जी, विधानसभा के चुनाव हैं, आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? सर डेवलपमेंट का मुद्दा होता है ज़्यादा। देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर देखो, अब आप देखिए इधर के देखिए जरा वहाँ का क्या हाल है, ये सब कुछ आप उसको भी जरा नया वो कर दीजिए, ठीक है ना। उसी के हिसाब से तो विकास नहीं हुआ कहाँ सर? देखो अब आप घूम रहे हैं इस एरिया में, देखिए आपको सब विकास मुद्दा है जी। और क्या क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल। सर वो भी तो हो ठीक है, शिक्षा के लिए भी ठीक है, शिक्षा का खैर चलो ठीक है बंदोबस्त, मगर जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट इसी की है। जी जी। जम्मू कश्मीर जो है स्टेट से यूटी बना है, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 370 हटा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या मुद्दा है? नहीं ये ठीक है, जो ठीक है सर, जो चल रहा है, जो बनाया है गवर्नमेंट ने भी वो ठीक है। यानी विकास बड़ा मुद्दा है? हाँ विकास ही बड़ा, विकास बड़ा मुद्दा है। ये देखिए एक दुकान है यहाँ पर, ये देखिए चाय की दुकान है, और कहा जाता है कि जो राजनीति पर सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं होती है तो चाय की दुकान पर होती है। ये देखिए चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेश धर। कश्मीरी पंडित है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से है कश्मीर से? कश्मीर से, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा। हाँ। दर साहब, 35 सालों से आप लोग विस्थापन का जो दर्द है वो झेल रहे हैं। अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये पहला बड़ा चुनाव होगा विधानसभा का, क्योंकि 370 भी हट गया। क्या मुद्दे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? कश्मीरी पंडितों के क्या, वो ओवरऑल जनरल में हम बताएंगे। मुद्दे यही है, रोड है, बिजली है, पानी है, जो जनरल मुद्दे हैं वही सबके, जो हमारे वो उनके भी है। बाकी हमारा कोई स्पेशल मुद्दा नहीं है। घर वापसी का वादा किया गया था आप लोगों से? घर वापसी तो अलग चीज़ है, वो देखो ऊपर बैठे सारे पॉलिटिशियन बैठे, वो उनके हाथ में है। हम तो मामूली एक ज़मीन चलते हुए बंदे हैं, हमारे को क्या पता है अंदर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। आप लोग लगातार ये कहते आए, हमने देखा कि प्रोटेस्ट भी हुए कि जो आपको मिलता है मंथली, जो सरकार की ओर से कंपनसेशन जो दिया जाता है उसको बढ़ाना चाहिए, क्या बढ़ा वो कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं बढ़ा, मगर पैनल में है वो भी। नेक्स्ट पैनल में जो भी इन्होंने बनाए हैं वो उसमें है कश्मीरी पंडितों की वापसी, आगे वो रिहेबिलिटेशन, उसके लिए उन्होंने रखा है। देखते हैं उसमें मैनिफेस्टो में क्या क्या है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? मुद्दा यही है, मेन है, जनरल जो काम है वो होना चाहिए। अब गठबंधन हुआ है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और एक दूसरी तरफ होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, मुकाबला कैसे देखते हैं? मुकाबला देखो सर, ये तो एक चीज़ है जो अभी आप बोल रहे गठबंधन एनसी और कांग्रेस का है, वो एक खाली कागजी नाम पे है। जो ओवरऑल जिस टाइम यहाँ पर मेजॉरिटी जिसकी होगी उसी टाइम फाइनल पता लग जाएगा कि आगे किसके साथ गठबंधन कौन करेगा, किसके साथ। बिल्कुल। एक और साहब इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? देवदास शर्मा। आपके लिए इन चुनावों में बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? जब वोट करने जाएंगे तो दिमाग में क्या चलेगा? पार्टी देखेंगे, मुद्दे देखेंगे कि कैंडिडेट देखेंगे? हम तो मुद्दे ही देखने पड़ते हैं पहले, कैंडिडेट तो वो भी चाहिए, कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुद्दे तो हमारे अब क्या बता सकते हैं। लेकिन जो एक मुद्दा है, जो नशा चलता है ना, जो बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं नशे की खातिर, इनको कंट्रोल में करना चाहिए। ये तो किसी सरकार ने किया नहीं, अब थोड़ा यही बढ़ रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा हो रहा है। चिंता रहती है अपने बच्चों की? बच्चों की तो एक तो ये है, बाकी डेवलपमेंट तो अच्छी हो गई है। डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। जैसे बच्चों की अगर हम बात करें, उनके लिए स्टेडियम होनी चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए उनके लिए स्टेडियम होने चाहिए। आपको लगता है अगर वो होंगे तो बच्चे नशे की तरफ नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे? हाँ, ये हो सकता है, सुधर सकते हैं। पढ़े लिखा यूथ बाहर जा रहा है, मजबूर है वो? हाँ मजबूर तो है, नौकरी है नहीं किसी को। ये देखिए यहाँ पर बड़ा काम करते हैं। जी जी जी। ये देखिए एक युवा है, और युवा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पढ़ा लिखा यूथ है। आइए यूथ से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी, आप यूथ हैं, पढ़ा लिखा यूथ आप लोग हैं, इन यूथ के लिए इन चुनावों में क्या बड़े मुद्दे हैं? सर एक्चुअली एक तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे यूथ हैं मोस्टली वो तो यहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं, ना उनको कुछ मतलब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ना कोई काम है ना कुछ है। और मोस्टली हमारी जो सड़कें हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितने खड्डे हैं, जब भी ठीक करवाते हैं खड्डे हैं। और जो यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादातर है कि लोग ऐसे ही चल के पानी डाल देते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। आप महिला है, युवती हैं, आप जब सड़कों पर निकलती हैं सुरक्षित महसूस करती हैं, सेफ महसूस करती हैं? यहाँ हमारे यहाँ तो सेफ़ है सर सारा,
ये हमारे भैया हैं पीछे, शालू भैया, ये हमें सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करते हैं और हमें ये लगता है कि मतलब हमारा जम्मू इज सेफ देन अदर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा यूथ है वो बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ रोज़गार होने चाहिए ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले तो अपनी कंट्री को प्रमोट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फॉरेन और अब्रॉड। तो मेरा यही मुद्दा है कि जैसे मैं भी हूँ, आई एम ग्रेजुएटेड इन MBA, सो मेरा भी यही है कि मैं इंडिया में ही करूँ जो भी है, बट प्रोवाइड तो होंगी, बट अभी तो वैसे भी नौकरियाँ बहुत कम है। तो बेरोजगारी है। हाँ हाँ, पढ़ा लिखा यूथ जो है घर बैठा हुआ है बेरोजगार। बिल्कुल बहुत है। जी जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो उस समय दिमाग में क्या चलेगा कि मुद्दे देखेंगे आप लोग जब आप वोट करने जाएंगे, पार्टी देखेंगे कि कैंडिडेट देखेंगे? सर पार्टी देखेंगे, जिन्होंने काम किया है, जैसे भैया हैं ये काम करते हैं, चाहे पार्टी से हैं नहीं है, बट काम सारा करते हैं। एक कॉल करेंगे तो ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। तो सर ऐसे है कि मतलब ऐसे लोग अगर आगे आए तो सर एक तो कंट्री भी हमारी सेफ रहेगी और हमें सब कुछ भी मिलेगा। हम देख रहे हैं कि जो यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है, आपको लगता है कि अगर उनके लिए खेलने के लिए स्टेडियम हो वो नहीं जाएगा क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो होने चाहिए? हाँ, वैसे तो नशे की तरफ ज़्यादा लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ना खेल है, ना कुछ है, ना उनको कुछ मिल रहा है। लाइक खेल भी कुछ नहीं मिल रहे हैं, वो ऐसे ही है। जैसे अभी आपको पता होगा यहाँ से वो भानु सिंह प्रताप भैया हैं, वो बहुत अपील करते हैं कि हाँ वो भी इनके भी हैं, मतलब वो भी कहते हैं कि डीएसपी के लिए, तो बट उनको कुछ नहीं मिल रहा है वैसा। वो सर क्या है कि मतलब या तो हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है जम्मू की, या तो कुछ और है। बाकी जैसे हरियाणा देख लीजिए, वहाँ पे तो अभी जैसे चेक मिल जाता है, वो पैसे मिल जाते हैं, ऑन स्पॉट मिल जाता है, सब नौकरी मिल जाती है उनको, डीएसपी रैंक, कुछ भी रैंक। बाकी यहाँ पे नहीं मिलता है सर, थोड़ा सा यहाँ जम्मू में काम करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये देखिए यूथ को आप सुन सकते हैं। देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे बातचीत करें, हमने सबसे बातचीत की भी है, अब हम दूसरी जगह पर चलेंगे, लेकिन हमने जिन लोगों से बातचीत की है, जिन मतदाताओं से बातचीत की है, ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में है विकास, स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी। कुछ जो लोग हैं वो सरकार की जो योजनाएं हैं, यानी जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं निराश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब वोट मांगने नेता आते हैं तो वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं नेता, तो उन वादों को पूरा नहीं किया जाता, वो तमाम वादे खोखले दिखाई देते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मुट्ठी।